व्हाट्सएप के इस एक अनरीड मैसेज ने एक ऐसा मोड़ लिया जो हर्षिता के घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। शादी के बाद हर्षिता अपने फैमिली वालों से हर रोज वीडियो कॉल में बात करती थी। 10 नवंबर को भी वो अपने घर वालों से वीडियो कॉल में बात कर रही थी और अपने हस्बैंड पंकज के लिए रात का डिनर रेडी कर रही थी। लेकिन इंडिया में बैठे हर्षिता के घर वालों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि हर्षिता के साथ उनकी ये आखिरी वीडियो कॉल होने वाली थी। जब अगले दिन हर्षिता के पिता सतवीर ने अपनी बेटी को कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। उन्हें लगा कि हर्षिता भी बिजी होगी, इसीलिए वो कॉल नहीं उठा पा रही है। लेकिन शादी के बाद यूएस जाकर जो लड़की एक दिन भी अपने घर वालों से बात ना किए नहीं रह सकती थी, उसने जब पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी कॉल नहीं किया तो उन्हें शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बढ़ती डर और चिंता के साथ उन्होंने हर्षिता के हस्बैंड पंकज को कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन स्विच ऑफ बता रहा था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। ऐसे में अपनी बेटी का हाल जानने के लिए उनके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। उन्होंने यूके में एक ऐसे व्यक्ति को कॉल किया जिन्हें वो मुश्किल से जानते थे, लेकिन अपनी बेटी का हाल जानने के लिए वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने जल्दी से उसे कॉल करके सारा कुछ समझाया और जितनी जल्दी हो सके वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर हर्षिता के मिसिंग कंप्लेन दर्ज करने को कहा। और इसके तुरंत बाद यूके पुलिस हर्षिता को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। वो लोग सबसे पहले हर्षिता के उस घर में जाते हैं जहाँ पर वो रहती थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलती। पुलिस ने जब वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तब उन लोगों ने कहा कि 10 नवंबर की रात हर्षिता को कॉर्बी में एक बोटिंग लेक के पास अपने हस्बैंड पंकज के साथ घूमते हुए देखे थे। इसके बाद उन लोगों ने ना तो हर्षिता और ना ही उनके हस्बैंड पंकज को किसी ने देखा है। दूसरी ओर पुलिस को खबर आती है कि ईस्ट लंदन में ब्रिस्बेन रोड के पास किसी ने कुछ दिनों से अपनी सिल्वर कलर की कार खड़ी करके रखी है और उसके मालिक का कुछ पता नहीं चल रहा है। तब पुलिस उस कार को चेक करने के लिए जाती है कि ये कार आखिर किसकी है। पुलिस जब उस कार को चेक कर रहे थे तब उस कार के डिक्की के अंदर से बहुत ही सड़ी हुई सी स्मेल आ रही थी। पुलिस जब उस कार के डिक्की को खोलता है तो उसके अंदर से जो निकला वो एक पल के लिए पूरे यूके को सदमे में डाल दिया था। उस कार के डिक्की के अंदर से बेजान हर्षिता की लाश निकलती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है वो कार उसके ही हस्बैंड पंकज के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आखिर हर्षिता को किसने मारा और उसकी लाश 145 किलोमीटर दूर ब्रिस्बेन रोड तक कैसे पहुंची और क्या है हर्षिता की पूरी कहानी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं द केस ऑफ हर्षिता ब्रेला। इस पूरी केस की शुरुआत होती है आज से कुछ महीने पहले से, जब हर्षिता एक मैट्रिमोनियल साइट पर पंकज लंबा से मिली थी। अब चूंकि पंकज यूके में रह रहा था, इसीलिए हर्षिता के पिता ने सोचा पंकज उनकी बेटी के लिए एक सही लड़का होगा। इसीलिए पंकज से अपनी बेटी की शादी कराने के लिए वो राजी हो जाते हैं। 22 मार्च 2024 को हर्षिता ब्रेला और पंकज लंबा की न्यू दिल्ली में शादी होती है और 30 अप्रैल हर्षिता अपनी नई हस्बैंड पंकज के साथ लंदन के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन लंदन जाकर हर्षिता की लाइफ उस सपने से बहुत दूर था जिसकी उसने और उसके परिवार ने कल्पना की थी। लंदन जाने के कुछ ही महीने बाद 23 साल का पंकज और 24 साल की हर्षिता के रिलेशनशिप में दरारें दिखाई देने लगी। हर्षिता दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड की डिग्री कंप्लीट की है। वहीं दूसरी तरफ पंकज की रियलिटी उस प्रोफेशनल इमेज से बहुत दूर था जो उसने अपने शादी के टाइम सबके सामने पोर्ट्रे किया था। शादी से पहले पंकज ने हर्षिता के फैमिली वालों से कहा था कि वो यूके में एक बहुत ही अच्छी सैलरी वाला जॉब करता है, लेकिन रियलिटी में वो वहाँ पे एक सिंपली सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता था और बाद में एक डिलीवरी बॉय का काम किया। समय के साथ साथ बढ़ती हुई अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से वो हर्षिता से 4 लाख रुपए उधार भी लिया था, लेकिन वो पैसा उसे वापस चुकाने के बदले उल्टा उसके ऊपर और भी ज्यादा कंट्रोलिंग और एब्यूजिव होने लगा था। पंकज हर्षिता के हर चाल पर नजर रख रहा था।
और इधर इंडिया में उसके मम्मी पापा लगातार हर्षिता के मम्मी पापा को पैसा देने के लिए फोर्स कर रहे थे, जिसकी वजह से हर्षिता के मम्मी पापा को जमीन तक बेचना पड़ा था। तो उसके 10 दिन कितने दिन बाद सितंबर में उसके बुआ फूफा और उसकी माँ आई थी, तो तब भी पापा को बोल के गए थे कि हमें अब इतनी कसर कमी छोड़ दी तुम लोगों ने शादी में, तो अब पूरी करो। उनकी डिमांड थी पैसों से रिलेटेड। तो पापा ने फिर अभी प्रॉपर्टी भी थोड़ी बेची है। तो इस ड्यूरिंग टाइम लगता है प्रॉपर्टी बेचने का, ये नहीं होता रातों रात पेमेंट आ जाए। तो हम उनके डिमांड फुलफिल करने ही वाले थे अभी फरवरी तक। तो लगातार डर में जी रही हर्षिता उस क्रेडिट कार्ड को भी यूज करने से डर रहा था जो पंकज ने उसे दिया था, क्योंकि उसे पता था उस क्रेडिट कार्ड का सिर्फ एक स्वाइप उसके हस्बैंड को बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर सकता है। बिना वजह अपने हस्बैंड का ऐसा रूड बिहेवियर की वजह से वो जितना हो सके उतना अपने आप को उससे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। वो पंकज से इतनी डरी हुई रहती थी कि वो रोजमर्रा के काम करते वक्त भी वीडियो कॉल में अपने मम्मी पापा से बात करती थी। अगस्त 2024 स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां पर रहने वाले कुछ पड़ोसियों ने देखा कि एक दिन रोड पर हर्षिता भाग रही है और पंकज उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जानवर की तरह भाग रहा है। इस घटना की वजह से हर्षिता ने पंकज के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन करता है और उसके सेफ्टी को नजर रखते हुए वहाँ उसे पुलिस प्रोटेक्शन में रखा जाता है और उसे रहने के लिए एक अलग घर दिया जाता है। ऐसे में उसके परिवार उसे बार बार इंडिया लौट आने को कह रहे थे, लेकिन अपने न्याय की सुनिश्चित करने के लिए हर्षिता लंदन में ही रहने का फैसला किया। 10 नवंबर की रात हर्षिता वीडियो कॉल में अपने परिवार वालों से बात कर रही थी और पंकज के लिए रात का डिनर रेडी कर रही थी, क्योंकि पंकज को उस रात उससे मिलने आना था और यही आखिरी बार था जब हर्षिता के फैमिली वाले उसे जिंदा देखे थे। उस रात के बाद से हर्षिता ना तो किसी का कॉल उठा रही थी और ना ही वो किसी के मैसेज का जवाब दे रही थी। ऐसे में डर और घबराहट में हर्षिता के पापा सतवीर जी ने अपनी बेटी को व्हाट्सएप पर एक मैसेज सेंड किया, बेटा तुमने आज फ़ोन नहीं किया, क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन जो लड़की अपने घर वालों से बात करने के लिए बेचैन रहती थी, उसने जब घंटों बीत जाने के बाद भी कुछ रिप्लाई नहीं किया, तब उनके पापा को ये क्लियर हो गया था कि कुछ ना कुछ बहुत सीरियस हुआ है। जवाब के लिए बेताब सतवीर जी ने जब इंडिया में पंकज के मम्मी पापा को कॉल किया, तब वहां से भी उन्हें कुछ जवाब नहीं मिलता है। ऐसे में अपनी बेटी का हाल जानने के लिए उनके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। उन्होंने मैनचेस्टर में एक ऐसे व्यक्ति को कॉल किया जिन्हें वो मुश्किल से जानते थे, लेकिन अपनी बेटी का हाल जानने के लिए अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने सबसे पहले उन्हें फ़ोन करके सारा कुछ समझाया और जितनी जल्दी हो सके वहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी हर्षिता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने को कहा। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गया था। सतवीर जी ने जिस व्यक्ति को अपनी बेटी का कंप्लेंट करने को कहा था, उन्हें मुश्किल से इंग्लिश के 2-4 वर्ड्स आते थे, बट लकीली पुलिस स्टेशन जाकर उस व्यक्ति के साथ एक सिख पुलिस ऑफिसर की मुलाकात हो जाती है। तब उस व्यक्ति ने हर्षिता के बारे में सब कुछ पुलिस को बताया और हर्षिता की मिसिंग कंप्लेंट भी की, जिसके बाद वहाँ के पुलिस हर्षिता को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। 15 नवंबर को हर्षिता की बेजान लाश ब्रिस्बेन रोड पर एक सिल्वर कलर के कार के डिक्की के अंदर से मिलती है। हर्षिता का ये मर्डर केस एक पल के लिए पूरी यूके को सदमे में डाल दिया था, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है, हर्षिता की लाश जिस कार के डिक्की के अंदर से मिलती है, वो कार किसी और की नहीं बल्कि उसी के हस्बैंड पंकज की थी। पंकज ने उसे सबसे पहले बेरहमी से गला दबाकर मारा और उसके बॉडी को अपनी कार के डिक्की के अंदर डाल के अपने घर से 145 किलोमीटर दूर ब्रिस्बेन रोड पर आकर छोड़ दिया। फिलहाल पंकज अभी मौके से फरार है और यूके पुलिस उसे ढूंढने के लिए एक इंटरनेशनल मैनहंट भी लॉन्च किया है, जिसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के सपने लेकर हर्षिता यूके गई थी। उसी ने हर्षिता का गला घोंटकर उसे बेरहमी से मार डाला। हर्षिता का बहन सोनिया ने यह खुलासा किया कि पंकज कुछ समय से हर्षिता को मारने का प्लान कर रहा था और उसके इस प्लान में उसके मम्मी पापा भी शामिल थे। हर्षिता को यूके में एक नया जीवन जीने के झूठे सपने, चालाकी और हिंसा के बोझ तले कुचल दिया गया। दोस्तों, ये था आज का केस। अगर आपको ये केस अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए बिहाइंड द फेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।